खासगी रुग्णालयांमध्ये माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा नाकारण्यात आल्यामुळे गोव्यातील संरक्षण क्षेत्रातील माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना गंभीर त्रास सहन करावा लागतोय। देशासाठी समर्पित सेवा दिल्यानंतरही ते आता मूलभूत आरोग्य सेवेसाठी संघर्ष करतायत। त्यांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण न झाल्यास अनिश्चित काळासाठी उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय। ज्यांनी एकेकाळी आपल्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण पणाला लावले त्यांच्यासाठी आपण असा अन्याय करत आहोत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय। हम ट्रीटमेंट की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस डर से कुछ भी प्रॉब्लम होता है सॉर्ट आउट घर में ही करने का ट्राई करते हैं। सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम वही है जो सर ने बताया है, और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सारी प्रॉब्लम और हमारा ट्रीटमेंट रिस्टार्ट हो। मणिपाल हमारे पैनल में है, तो जो कॉस्टली टेस्ट हैं वो हमारे ECHS पैनल में नहीं आते हैं, तो हम लोगों को उसको फिर बाहर जा कर के कराना पड़ता है, और रीइंबर्समेंट 20% 40% वही आता है, जबकि वो 18-20 ऐसे कॉस्टली टेस्ट है तो ना ECHS में अवेलेबल है ना मणिपाल में हम लोगों के लिए हैं। तो बोलते हैं ECHS पैनल में नहीं है, तो ऐसा क्यों, जब फैसिलिटी वहाँ पर है तो हमें मिलनी चाहिए। और अभी जो सडनली बंद कर दिया है फैसिलिटी, उसके ऊपर सर जो वहाँ पर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए, कि हम लोग सभी इतनी सर्विस करने के बाद जो भी हमारी फैमिलीज़ हैं तो सर्व किया है नेवी के लिए, हमने तो नहीं किया बट हम लोग डिपेंडेंट हैं, बट हमें जो वहाँ पर फैसिलिटी है ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट रेट से मिलेगा, बट कौन उसके पीछे भागेगा? किसके पास उतना टाइम है? अगर एक 60 साल से ऊपर का आदमी है, वो अपना चल नहीं पा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो क्लेम कर पाएगा? वो तो फाइनेंशियली तो गया, और फाइनेंशियली एक बार जाने के बाद वो मेंटली भी चला गया। तो जो भी इसका रीजन है, जो भी इसमें दोषी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक हमने अपना खून दिया है, हमने अपना जवानी दिया है, और उस चीज़ का नौबत ये आई है कि हमको ट्रीटमेंट के लिए मीडिया के सामने आ रहा है। इससे शर्म की बात और कुछ होनी नहीं चाहिए। So we are urging Manipal Hospital authorities to reconsider this. We know that your due amount is almost approximately 5 crore rupees, but you also know that these guarantees given by, or this through the MOU guarantees given by the central ministries from the Ministry of Defence. Now, if not today, then tomorrow your bills will be cleared. So just because of your one decision, that what pressure tactics you are using, just because of that, we veterans are suffering. We all have served the nation. Some of them they have served for 15 years, some of them they have served for 35 years, up to 33 years. The peoples are there. They are sincere, your senior veterans. They are elderly age. They cannot run around, do all the formalities. So we request first of all the Ministry of Defence to release the fund as soon as possible, because this is a very small amount for them. Defence budget is very huge budget. Out of that, your releasing only 5 crore is not a very difficult task. So they can do it. Another request we would like to make to the hospital, Manipal Hospital. You have been serving us very well. We are thankful to you, but kindly reconsider this our request and start the our treatment, start the implementation, start the MOU with them.